ध्यान क्रिया से कोई मतलब नहीं। ध्यान क्रिया से हमें मुक्त होना है, क्योंकि क्रिया में तो हम फंसे हैं, अनेक तरह की क्रियाओं में, बस तरीका अलग अलग है। ध्यान से हटना है, ध्यान भी इसलिए करना है कि परम ध्यान तक कैसे पहुँचे। ध्यान तो हर वक्त, कभी भोजन में, कभी पानी में, कभी अपनी व्यवस्थाओं में, सुख सुविधा अव्यवस्था राग द्वेष में, ठीक है। कोई हमारी सेवा किया, बहुत बड़ाई में ध्यान चला गया, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, निंदा में ध्यान चला गया, कुछ खाने की इच्छा हुई, ध्यान भोजन में गया, नहीं मिला तो और कहीं ऑप्शन ढूंढने लगा, तो ध्यान हर वक्त घटित हो रहा है। तो इस जो क्षणिक ध्यान है, जो शरीर सुख के लिए ध्यान है, इस क्षणिक ध्यान से मुक्त होना, इससे मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, इसके लिए काम करना है। तो आप बताइए। मुक्ति चाहिए तो जुक्ति लगाना छोड़ दो। जुक्ति मतलब जुआड़। हम क्या होता है, निकलते तो हैं ज्ञान की खोज में, लेकिन हमेशा जुआड़ की बात करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए नर्मदा परिक्रमा निकल गए, ठीक है, जैसे कोई निकला, नर्मदा परिक्रमा का मतलब क्या है पहले ये समझना है। जैसे नर्मदा परिक्रमा का क्या मतलब, आप क्या मतलब समझते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि भजन भी करत जाए तो नाम भी। लेकिन भजन कैसा, भजन कैसा? क्या परिक्रमा के पहले भजन नहीं करते थे? करते थे। तो ये नर्मदा परिक्रमा का क्या मतलब है? अब साधु संत भी मिल जाते हैं तो कुछ ऐसी बात भी मिल जाती है कि उसे आदमी पूर्ण भी हो सकता है। क्या पूर्ण होने के लिए ही परिक्रमा कर रहे हैं? पूर्णता क्या है? वो पूर्णता क्या बाहर से है? पूर्णता है क्या? कुछ बाहर से मिलेगा हम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से जो मिलेगा वो स्थायी है ही नहीं है। जो संसार में बाहर से मिलेगा वो स्थायी है ही नहीं है। जैसे पानी भरो है तो पानी बगा रहते आगे, वो तो जाके तो भरो रहे। जैसे आप हम तुमसे न मिले हैं तो ये रास्ता में भी चलना मुश्किल है। हाँ, वही कह रहे हैं सत्संग। देखिए नर्मदा परिक्रमा इसलिए किया जाता है समर्पण के लिए। समर्पण किसके प्रति करना है? लालच से मुक्त होने के लिए, बेईमानी से मुक्त होने के लिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के लिए नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। अब नर्मदा परिक्रमा करते हुए विशेष ध्यान क्या देना है? अव्यवस्था को स्वीकार कर लेना है, कुछ मांग नहीं करना, जैसी व्यवस्था है उसे स्वीकार कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, नियम पता नहीं है चल दिए। पहले कुछ भी आप कर रहे हो नियम पता होना चाहिए। जैसे आप सूर्योदय के सूर्य उगा उसके बाद चलना चाहिए, सूर्य उगने का जब समय हुआ उसके बाद परिक्रमा की शुरुआत करना चाहिए, सूर्य अस्त के पहले पहुंचना चाहिए। और हम 6 के बाद ही जाए नहीं, जैसे बता रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत आपकी बात नहीं हो रही, जो भी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। और जब आप जा रहे हैं तो जहां से जा रहे हैं, जो आपका सेवा किया है, जो उस जगह पे मौजूद है, उसे धन्यवाद देना कि आपने मुझे ठहरने, उस स्थान को धन्यवाद देना जो स्थान ने मुझे जो इंसान जो निमित्त बना हमें एक रात या भोजन देने का, जो निमित्त बना, उसे धन्यवाद बोल के जाना कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे ठहरने का मौका दिया, मुझे समझने का मौका दिया। तो अभी लोग कर रहे हैं लेकिन नियम पता नहीं, संयम पता नहीं है। जैसे परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, मतलब परिक्रमा खुद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, किसी पे वो कर रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग कर रहे हैं जैसे परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, किसी का एहसान कर रहे हैं। परिक्रमा आप कर रहे हो, राग द्वेष से आपको मुक्त होना है। आप किसी पर दबाव मत दो, आप दबाव सह लो। प्रक्रिया क्या उठ रही है राग द्वेष, उसे जांचो और आगे बढ़ो, ठीक है। और लालच से मुक्त होने के लिए परिक्रमा किया जाता है। और परिक्रमा मार्ग में भोजन के अलावा कुछ नहीं लेना, बहुत ज्यादा भोजन, कपड़ा और ज्यादा से ज्यादा दवा। और अपने नाव खर्च के लिए आप जो नाव का उतरवाई लगता है वो रखो, बाकी किसी से पैसा मत लो। इसमें दक्षिणा नहीं लेना चाहिए किसी भी, चाहे वो गृहस्थ हो। अभी लोग क्या करते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, कहते हैं दे रहे हैं तो क्या करें, जो भी कोई देगा ले लोगे, ऐसा तो नहीं है।
आप भोजन तो चुन चुन के करते हो, मैं ये नहीं खाऊंगा, आज फलारी हूँ, तो कैसे आदमी भोजन नहीं देके फलारी लाता है? तो ऐसे आप बोल दो मैं साधना करने निकला हूँ। साधना का मतलब होता है एक ही साधे सब संगे, सब साधे सब जाए। एक कौन? स्वयं अपने आप को बदलना है, और वो भी लालच से मुक्त होना है। समझ रहे? तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान जो हो रहा है उस ध्यान से मुक्त होना है। और ये समझ से हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई मेरी सेवा किया तो उसके प्रति लगाव हुआ, कोई मेरी निंदा की तो उसके प्रति द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं तो इससे मुक्त होने निकला हूँ। समझ रहे हैं? जब तक हम इच्छा में हैं, लालच में हैं, तब तक हमारी प्रवृत्ति या तो राक्षस वाली रहेगी या तो देव वाली रहेगी। राक्षस से अगर मुक्त हो गए तो हमारी जो मूल प्रवृत्ति है मानव प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है। और जब हम अपने कर्म को पूरी तरह भोग लेंगे, भग मतलब योनि, वान मतलब चलाने वाला, जो जन्म मरण से मुक्त हो जाए वो हो गया भगवान। भगवान का यही व्याख्या है। ब्रह्म का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। ठीक है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म से हम है, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे जल है, जल से जो पानी है, पानी से बुलबुले हैं, पानी से फेन है, लेकिन कुछ समय के लिए वो बुलबुले बने हैं, फिर उसी में मिल जाएगा। ठीक है। हमें परमात्मा में ही मिलना है। ठीक है। बुलबुले, लहर, पानी क्या है? किनारे से टकराई, लहर टकराई और उसमें से बुलबुले निकले, छार निकले, लेकिन आखिरी स्थिति क्या है? पानी। आप समझ रहे हैं? कभी न कभी तो मुझे आत्म कल्याण में लगना ही लगना है। और अभी लग जाओ। आप अगर जाके किसी से बोलोगे मुझे भगवान के दर्शन कराओ, अरे कोई कैसे करा देगा? आप कोई किसी से कहो कि आप भोजन कर लो, भूख मेरी मिटा दो, मिटा सकता है? दर्शन आपको ही करना है, जो भी करना है आपको ही जीवन में करना है। एक काम अच्छा बताओ, एक काम जीवन में जो आप स्वयं न करके कोई और करता है। सोते आप हो, आपकी संति कोई सो सकता है? आपका संति कोई खा सकता है? आपका संति कोई नहा सकता है? आप बीमार हो, दवा कोई खाएगा तो आपकी बीमारी ठीक होगी? साबुन, तेल, सब कंघी बाल सब आप करते हो, सारा कुछ आप करते हो, कहते हो भगवान के लिए कोई किसी का दर्शन कराते, कैसे करा दे? ये भी आपको ही करना है। समझ रहे हैं? भगवान कोई अलग नहीं है हमसे, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो दूसरा का जो भाव है उसे मिटाना है। और भाव का है राग द्वेष। राग द्वेष हटा दो तो सब एक हो गए। क्या? जैसे दूर से देखो पेड़ में फल लगा है, तो आप दूर से कहते हो कि देखो पेड़ है, पेड़ में फल है। सारे फल किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, लेकिन जैसे आप लेने की बारी आती है कि मुझे चाहिए, कहते हो नहीं ये सड़ा है, ये अच्छा। जब तक नहीं चाहिए था तब तक पूरे फल दिख रहे थे, और जैसे ही चाहिए उसमें कोई गंदा आ गया, कोई सड़ा आ गया, कोई टेढ़ा आ गया, कोई पका आ गया, कोई कच्चा आ गया, राग द्वेष हो गया। क्या आप समझ रहे हैं? नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये दो, ये नहीं, ये दो, राग द्वेष हो गया। जो आपको सड़ा दिखा उसके पर द्वेष हो गया, जो खूबसूरत दिखा उसके पर राग हो गया, लगाव हो गया। इससे हमें निकलना है। शब्द अच्छा चाहे बुरा बोल, अगर मेरे तरीके से भाषा नहीं होती है, शब्द नहीं होता है तो द्वेष होता है, मेरे तरीके से होता है तो राग होता है। ये आदमी अच्छा है। हम दृश्य में फंसे हैं, हमें अच्छा लगा तो राग, नहीं लगा अरे गंदा है। ठीक है। सुगंध, जैसे कोई शराब पीता है लेकिन उसके लिए शराब बहुत अच्छा है, जो नहीं पीता उसके लिए बुरा हो गया। आप समझ रहे हैं? दूध है, जो दूध पीता है बहुत अच्छा लगता है, दूध का महक आया उसको राग हो गया, और जो नहीं पीता है, पसंद नहीं करता, उसे वो बास मारने लगा। समझ रहे हैं? तो ये सुगंध दुर्गंध में फंसे हैं, राग होता है या तो द्वेष होता है। स्वाद में फंसे हैं, वही चीज किसी को अच्छी लगती है, वही चीज किसी को बुरी लगती है, तो स्वाद में फंस गए हैं, स्पर्श में फंस गए हैं। कुछ छूना हमें अच्छा लगता है, कुछ छूना बुरा लगता है। जैसे हम किसी को बहुत मानते हैं, वो मुझे छू दे तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर कोई जिसे हम पसंद नहीं करते, अगर वो उसका जाते वक्त शरीर छुआ जाए तो बड़ा गुस्सा आता है। शरीर ये भी है, शरीर वो भी है। तो हमें इससे निकलना है, शब्द से, दृश्य से, गंध से, रस से, स्पर्श से, इससे हमें निकलना है और पूरी तरह लालच का त्याग करना है। समझ रहे हैं? तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान से मुक्त होना है।
हम करते करते तो फंस गए हैं, बस अलग अलग विधियां अपना रहे हैं। लेकिन कोई भी विधि अपनाओ, फंसना ही तो है। सारे विधियों से, सारे आवरण से मुक्त होना है हमें, कुछ नहीं में आना है। देखो कोई काम आपको मिला, काम नहीं मिला था, कुछ नहीं में थे, काम मिला तो कुछ है, और आखिरी में कहते हो कुछ नहीं है। कुछ नहीं में तुम जब तक विधि में फंसे हो तब तक फंसे, समझ रहे? कोई संशय हो तो बोलिए। हाँ, बात सही है। और कोई प्रश्न?